नाना साहेब शिवाजी के शासनकाल के बाद के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उन्हें बालाजी बाजीराव के नाम से भी संबोधित किया गया था। 1749 में जब छत्रपति शाहू की मृत्यु हो गई, तब उन्होंने पेशवाओं को डोट मराठा साम्राज्य का शासक बना दिया था। शाहू का अपना कोई वारिस नहीं था, इसलिए उन्होंने बहादुर पेशवाओं को अपने राज्य का वारिस नियुक्त किया था। नाना साहेब के दो भाई थे, क्रमशः रघुनाथ राव और जनार्दन। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से हाथ मिलकर मराठाओं को धोखा दिया, जबकि जनार्दन की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। नाना साहेब ने 20 वर्ष तक मराठा साम्राज्य पर शासन किया, 1740 से 1761। मराठा साम्राज्य के शासक होने के नाते नाना साहेब ने पुणे शहर के विकास के लिए भारी योगदान दिया। उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने पूना को पूर्णतः एक गांव से एक शहर में बदल दिया था। उन्होंने शहर में नए इलाकों, मंदिरों और पुलों की स्थापना करके शहर को एक नया रूप दे दिया। उन्होंने कटराज शहर में एक जलाशय की स्थापना भी की थी। नाना साहेब एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक और एक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। 1741 में उनके चाचा चिमनजी का निधन हो गया, जिसके फलस्वरूप उन्हें उत्तरी जिलों से लौटना पड़ा और उन्होंने पुणे के नागरिक प्रशासन में सुधार करने के लिए अगला एक साल बिताया। डेक्कन में 1741 से 1745 तक की अवधि को अमन और शांति की अवधि माना जाता था। इस दौरान उन्होंने कृषि को प्रोत्साहित किया, ग्रामीणों को सुरक्षा दी और राज्य में काफी सुधार किया। 1 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि भी धारण की। नाना साहब का अदम्य साहस कभी भी कम नहीं हुआ और उन्होंने क्रांतिकारी सेनाओं का बराबर नेतृत्व किया। फतेहपुर तथा आंग आदि के स्थानों में नाना के दल से और अंग्रेजों में भीषण युद्ध हुए। कभी क्रांतिकारी जीते तो कभी अंग्रेज, तथापि अंग्रेज बढ़ते आ रहे थे। इसके अनंतर नाना साहब ने अंग्रेजों सेनाओं को बढ़ते देख नाना साहब ने गंगा नदी पार की और लखनऊ को प्रस्थान किया। नाना साहब एक बार फिर कानपुर लौटे और वहां आकर उन्होंने अंग्रेजी सेना ने कानपुर व लखनऊ के बीच के मार्ग को अपने अधिकार में कर लिया तो नाना साहब अवध छोड़कर रुहेलखंड की ओर चले गए। रुहेलखंड पहुंचकर उन्होंने खान बहादुर खान को अपना सहयोग दिया। अब तक अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि जब तक नाना साहब पकड़े नहीं जाते, विप्लव नहीं दबाया जा सकता। जब बरेली में भी क्रांतिकारियों की हार हुई, तब नाना साहब ने महाराणा प्रताप की भांति अनेक कष्ट सहे, परंतु उन्होंने फिरंगियों और उनके मित्रों के सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं। अंग्रेज सरकार ने नाना साहब को पकड़वाने के निमित्त बड़े बड़े इनाम घोषित किए, किंतु वे निष्फल रहे। सचमुच नाना साहब का त्याग एवं स्वातंत्र्य, उनकी वीरता और सैनिक योग्यता उन्हें भारतीय इतिहास के एक प्रमुख व्यक्ति के आसन पर बिठा देती है। अंग्रेजों के शत्रु लॉर्ड डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब को 8 लाख की पेंशन से वंचित कर उन्हें अंग्रेजी राज्य का शत्रु बना दिया था। नाना साहब ने इस अन्याय की फरियाद को देशभक्त अजीम उल्लाह खां के माध्यम से इंग्लैंड की सरकार तक पहुंचाया था, लेकिन प्रयास निष्फल रहा। अब दोनों ही अंग्रेजी राज्य के विरोधी हो गए और भारत से अंग्रेजी राज्य को उखाड़ फेंकने के प्रयास में लग गए। 1857 में भारत के विदेशी राज्य के उन्मूलनार्थ जो स्वतंत्रता संग्राम का विस्फोट हुआ था, उसमें नाना साहब का विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा था। विद्वानों के मतभेद। कुछ विद्वानों एवं शोधार्थियों के अनुसार महान क्रांतिकारी नाना साहब के जीवन का पटाक्षेप नेपाल में न होकर गुजरात के ऐतिहासिक स्थल सीहोर में हुआ।
सीहोर में स्थित गोमतेश्वर स्थित गुफा ब्रह्मकुंड की समाधि नाना साहब के पौत्र केशवलाल के घर में सुरक्षित नागपुर, दिल्ली, पूना और नेपाल आदि से आए नाना को संबोधित पत्र तथा भवानी तलवार, नाना साहब की पोथी, पूजा करने के ग्रंथ और मूर्ति, पत्र तथा स्वाक्षरी, नाना साहब की मृत्यु तक उनकी सेवा करने वाली जड़ीबेन के घर से प्राप्त ग्रंथ, छत्रपति पादुका और स्वयं जड़ीबेन द्वारा न्यायालय में दिए गए बयान इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि सीहोर, गुजरात के स्वामी दयानंद योगेंद्र नाना साहब ही थे जिन्होंने क्रांति की कोई संभावना न होने पर 1865 को सीहोर में संन्यास ले लिया था। मूलशंकर भट्ट और मेहता जी के घरों से प्राप्त पोथियों से उपलब्ध तथ्यों के अनुसार बीमारी के बाद नाना साहब का निधन मूलशंकर भट्ट के निवास पर भाद्र मास की अमावस्या को हुआ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, 1857 के स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने वाले, समाज को संगठित करने वाले, अंग्रेजी सरकार के भारतीय सैनिकों में स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने के लिए तैयार करने वाले प्रमुख नेता थे नाना साहब पेशवा। उनमें प्रखर राष्ट्रभक्ति थी, असीम पौरुष था तथा संपर्क साधन करने का इतना कौशल्य तथा वाणी की इतनी मधुरता थी कि अंग्रेज सत्ताधारी लोग उनकी योजना की जानकारी अपने गुप्तचरों के द्वारा भी लंबे समय तक न जान सके। यह कार्य इतनी कुशलता के किया गया कि लंबे समय तक अंग्रेज लोग उन्हें अपना सहयोग व हितकारी मानते रहे।